अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ द डॉट प्रोडक्ट। और ये टॉपिक आप इंटरमीडिएट में भी स्टडी कर चुके होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और आपके सामने स्क्रीन पे आपको दो वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द वेक्टर ए एंड दिस इज़ द वेक्टर बी। और ये दोनों वेक्टर जो है कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक एंगल गिवन है विच इज़ अ थीटा एंगल भी है। सो इन दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो लेट्स स्टडी दैट टॉपिक। सो फार वी हैव देखें a डॉट b, वी हैव a डॉट मीन्स अ डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। ये आप इंटरमीडिएट में भी स्टडी कर चुके हैं। a b वी हैव ओवर हेयर इज द मैग्नीट्यूड, जो यहाँ पे स्लाइटली आइटैलिक नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा इस तरफ गिरा हुआ है ये। a and b दीज आर द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज वी हैव अ cos थीटा वी हैव। एंड ये हमारे पास जो है कार्टेशियन वेक्टर्स है, ए भी कार्टेशियन वेक्टर और बी भी कार्टेशियन वेक्टर है इन अ बोल्ड वी हैव। और यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास, इनके ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। So far we have initially few operations we are applying over here. These are known as we have a laws of operation. सबसे पहले जो अप्लाई करेंगे that is a cumulative law. That means a dot b हो is equal to b dot a. हमारे पास दोनों फॉर्मेशन में आंसर सेम ही आएगा, either we apply a dot b or a b dot a. Answer would be same. The second one we have a multiplication by a scalar. अगर a डॉट b के साथ हम a को मिसाल के तौर पे कोई भी हम a ले लेते हैं, लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 5 ऐसे रखें उसको, या फिर a के साथ सिंपल हम मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड कोई भी ले लें यहाँ पे वैल्यू, एंड देन वी वुड टेक अ डॉट b, डॉट प्रोडक्ट बाद में लें। या फिर हम a को वैसे रखें एंड डॉट प्रोडक्ट से पहले b के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें एंड देन वी वुड टेक अ a डॉट, और ये टोटल फॉर्म जो भी बनेगी इन सब का आंसर जो है वो सेम आएगा। दैट इज नोन एज अ मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर वी हैव। देन वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर हेयर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करेंगे, पहले जो है दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, जैसे कि हमने एडिशन पहले सीखी है, आई को आई कंपोनेंट के साथ, जे के जे कंपोनेंट के साथ और के को के कंपोनेंट के साथ हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे उसको ऐड करेंगे और उसके बाद हम a डॉट b ले रहे हैं। यहाँ से a डॉट मीन्स a डॉट प्रोडक्ट और इन दोनों के समेशन, आइदर इस तरीके से लिखें या हम a डॉट b पहले ले लें देन वी हैव प्लस साइन और उसके बाद a डॉट d ले लें। सो ऑल दिस आर नोन एज लॉज ऑफ ऑपरेशन, इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, आंसर वुड बी सेम। देन वी हैव कार्टेशियन वेक्टर फॉर्मूलेशन। अब आपको याद होगा कि हमारे पास ये जो वेक्टर है यहाँ पे, ए वेक्टर हम कैसे लिख रहे थे और बी वेक्टर कैसे लिख रहे थे। सो लेट मी टेक अ एग्जांपल फॉर यू। सो वी वर टेकिंग दैट ए इज इक्वल टू वी हैव, यह है ए एक्स आई प्लस वी हैव ए वाई जे एंड प्लस वी हैव ए जेड के। सेम इसी तरीके से जो वेक्टर बी है मेरे पास इन अ कार्टेशियन वेक्टर, दैट इज बी एक्स आई प्लस वी हैव बी वाई जे एंड प्लस वी हैव बी जेड के। ये दो कार्टेशियन वेक्टर फॉर्मूलेशन हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम इसको यूँ लिखते हैं। सो दिस इज अ कार्टेशियन वेक्टर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो वी हैव आई मल्टीप्लाई। अब देखें, पहले हम मल्टीप्लाई करें आई को आई के साथ, देन वी हैव आई मल्टीप्लाई बाय जे, देन वी हैव आई मल्टीप्लाई बाय के। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे जे मल्टीप्लाई बाय आई, जे मल्टीप्लाई बाय जे एंड जे मल्टीप्लाई बाय के। देन वी हैव अ के ओवर हेयर और उसको के मल्टीप्लाई बाय आई, के मल्टीप्लाई बाय जे एंड के मल्टीप्लाई बाय के वी हैव। सो वी हैव अ कार्टेशियन वेक्टर फॉर्मूलेशन। जब हम आई डॉट आई मल्टीप्लाई करेंगे दैट्स मीन्स कि यहाँ पे जब आई हमारे पास आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसके दरमियान एंगल क्या होगा, एंगल जीरो होगा। तो एंगल वुड बी अ जीरो वी हैव और उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, कॉस की वैल्यू 0 आएगी। देन वी आर टेकिंग आई डॉट जे। आई डॉट जे क्या है, लेट मी शो यू। लेट सपोज वी आर क्रिएटिंग अ कार्टेशियन फॉर्मेशन ओवर हेयर। तो हम ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो ये वैल्यू, ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है। आई हमारे पास इस डायरेक्शन में है, जे हमारे पास इस डायरेक्शन में है और के हमारे पास इन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अवेलेबल है। सो वी हैव, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखें आई, जब आई और आई हम दो आई को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पैरेलल हो जाएंगे, उनके दरमियान एंगल क्या होगा, वो जीरो एंगल होगा, इस वजह से कॉस जीरो है यहाँ पे। सेम जब आई को जे से मल्टीप्लाई करें आई डॉट जे, तो यहाँ पे एंगल कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री वी हैव। आई डॉट जे या जे डॉट आई, आई डॉट के, ये सारे एंगल्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो
वो ये सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं इस फॉर्म के अंदर। सो ये एंगल बेसिकली दिस एंगल वी हैव 90 डिग्री, ये एंगल भी मेरे पास 90 डिग्री है। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये जो एंगल है दिस एंगल इज वी हैव आल्सो 90 डिग्री एंगल। ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं ये सारे 90 डिग्री एंगल्स हैं। सेम सो फार वी हैव आई डॉट आई इज वन इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो वी हैव आई डॉट आई, यहाँ से भी आई ले लिया, ए का आई ले लिया और बी का आई ले लिया, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 1 है। ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है वो 0 है। सेम इसी तरीके से आई डॉट जे लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेम वी हैव अ फार्मूलेशन ओवर हेयर। सो इसके मुताबिक हमारे पास जो फार्मूलेशन बन रही है, सो वी आर टेकिंग दैट अ कार्टेशियन वेक्टर, दिस इज अ कंप्लीट कार्टेशियन एंड दिस इज अ बी कार्टेशियन वेक्टर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले ए के आई कंपोनेंट को बी के सारे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया। देखें ए एक्स बी एक्स, ए वाई ए एक्स बी वाई एंड ए एक्स बी जेड, और उसके साथ आई डॉट जेड एंड आई डॉट के आ गया। सेम इसी तरीके से ए वाई बी एक्स हो गया, हमने सेकंड कंपोनेंट उठाया, फिर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, और इसी तरीके से ए वाई बी जेड वी हैव ओवर हियर, ये हमारे पास होगा जे डॉट के। इसी तरीके से ए जेड, अब हम यहाँ से जेड कंपोनेंट को उठा रहे हैं, इस कंपोनेंट को इन सब के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ए जेड बी एक्स, ए जेड बी वाई और ए जेड जो है एंड बी जेड भी है, और उसके साथ के डॉट आई के डॉट जे, और ये अब देखें हमारे पास जो फार्मूलेशन है बेसिकली वो फार्मूलेशन ये है, दिस इज अ फार्मूलेशन वी हैव बेसिकली टू। अब यहाँ पे जो डायगोनल टर्म्स हैं, ये डायगोनल टर्म्स, ये डायगोनल टर्म्स, ये जो सारे के सारे डायगोनल टर्म्स हैं, ये हमारे पास इनकी वैल्यू होगी 1 इक्वल टू 1 बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें ये आई डॉट आई है, ये भी 1 रहेगा, जे डॉट जे ये भी 1 रहेगा, और ये भी के डॉट के ये भी 1 रहेगा। बाकी जितनी भी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे बन रही हैं, ये वैल्यूज इस ट्राइंगल की तरह बन रही है। देखें दिस इज वी हैव द वैल्यूज ओवर हियर, ये वैल्यूज ये 0 हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से ये जो 3 टर्म्स की ये वैल्यूज हैं, तो ये वैल्यूज हमारे पास ये वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज 0 होंगी, बोथ आर 0, तो सिर्फ यही टर्म्स बचेंगे, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड वी हैव ए जेड एंड अ बी जेड वी हैव, ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे बनेंगी इसकी। सो नेक्स्ट वी हैव, अब देखें हमारे पास जो हम फार्मूला था दैट वाज वी हैव, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, A dot B is equal to we have magnitude of A and magnitude of B and we have a cos theta। अब हमने इस फॉर्स को चेंज कर लिया और ये वाली टर्म ने यहाँ पे डिवीजन में ले गए, देन वी हैव अ cos इनवर्स। तो थीटा हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी हैव A डॉट B इज अवेलेबल और उसका मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल है, तो हम इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान, ये दो वेक्टर्स जो है इनके दरमियान हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। देन वी हैव अ प्रोजेक्शन फॉर्मूलेशन। अब देखें ये एक हमारे पास ए वेक्टर, ये जो आपको ए वेक्टर यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज ए वेक्टर भी है, और यहाँ पे एक ए टू ए एक ब्लू लाइन नजर आ रही है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर वी हैव, एक यूनिट वेक्टर यू ए है, एक वेक्टर है, वी हैव अ यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस ए वेक्टर की यहाँ पे प्रोजेक्शन कितनी बनेगी, तो ये जो प्रोजेक्शन नजर आ रही है दिस इज अ प्रोजेक्शन, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक जा रही है। सो लेट मी ड्रॉ, इसको अगर मैं रेड कलर में लिख लूँ यहाँ से यूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेड कलर में नजर आ रहा है दैट इज अ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसकी है, इस वेक्टर की ये प्रोजेक्शन है। सो इस वेक्टर की ये प्रोजेक्शन नीचे बन रही है सारी, और इसकी प्रोजेक्शन और इसके दरमियान कितना एंगल है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो वन वे इज दैट के आपको पहले बताया था शुरू के लेक्चर्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कि जब वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट करता है उसके साथ कॉस आता है। तो वन वे इज दैट वी हैव, ये जो प्रोजेक्शन बन रही है इसको हम ए एक्स नहीं लिख रहे, अभी यहाँ पे एक्सिस का नाम ए है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए हमारे पास ए स्मॉल ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, जिसके बराबर है ए कॉस थीटा के बराबर है। द सेकंड वे इज दैट इज इक्वल टू ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए, किसके दरमियान फाइंड आउट कर रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं कि ये वैल्यू मेरे पास जाके ये जो वैल्यूज है ये इसके बराबर जाके बन रही है, ये वी आवाज इसको देखें दोनों बराबर हैं। सो दिस बोथ आर सेम, कि ये है ए डॉट प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए कॉस थीटा यहाँ पे,
सो दिस इज अ बी, ये जो दूसरी फैक्टर है हमारे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 है। सो दैट इज वी हैव अ डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर, कि हम जब भी किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन कहीं भी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो जहाँ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं अगर उसका यूनिट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है तो हम इजीली इसको यहाँ पे यूँ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू दिस वी हैव, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं। सो वी हैव दिस ए, स्मॉल ए जो इसकी प्रोजेक्शन है, दैट इज वी हैव अ मैग्नीट्यूड, हम इसको इसके यूनिट वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज अ परपेंडिकुलर, लेट्स सपोज इसको हम y लेते हैं, इसको x लेते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे इसको x ले लिया जाए, दिस इज वी हैव x ओवर हेयर, और ये x एक्सिस है और ये मेरे पास जो है ये वी हैव अ y एक्सिस, ये y एक्सिस ले लिया जाए तो ये a y हो जाएगा और ये a हमारे पास a x हो जाएगा। सेम इसको हम यूँ लिख सकते हैं। सो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो फॉर दैट वी हैव दिस a इज इक्वल टू दिस x कंपोनेंट एंड दिस y कंपोनेंट वी हैव। तो हम अगर इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को जो y के पास है फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ, माइनस हो जाएगा। सो ओवर हेयर वी हैव दिस इज अ वे वी हैव, इसको इस पर माइनस कर लें। या हम हमारे पास जब मैंने आपको बताया था जो वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट करता है उसके साथ कॉस आता है, देखिए यहाँ पे कॉस आ रहा है उसके साथ और ये उसकी डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर वी है, और दूसरे के साथ साइन आता है तो ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए साइन थीटा वी है, इसके बराबर है। और इसके दरम्यान हम वैसे ही जैसे हमने ऊपर फाइंड आउट किया था हम यहाँ से एंगल यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एक प्रॉब्लम अब सॉल्व करेंगे और उसका आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। So we have a problem over here. This is a solved example. 2.16 we have the pipe in the figure. हमारे पास एक पाइप गिवन है, this is we have a banded pipe. ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे थोड़े जो है लेंथ के बाद यहाँ पे बैंड हो रहा है। In a figure is subjected to a force of a 80 pounds. This is an FPS system we have कि यहाँ पे एंड के ऊपर एक 80 पाउंड की फोर्स लग रही है। Determine the angle theta बिटवीन एफ एंड द पाइप सेगमेंट बी ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो एंगल थीटा नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, ये जो फोर्स है एफ 80 पाउंड की और ये जो सेगमेंट है ए से बी तक, इन दोनों के दरमियान ये एंगल कितना है ये हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड थिंग वी हैव द पाइप सेगमेंट बी ए यहाँ तक, एंड सेकंड थिंग द प्रोजेक्शन ऑफ ए एफ अलोंग दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट के ऊपर इसकी अगर यहाँ से लाइट ऑन करें तो लाजमी बात है यहाँ पे इसकी कोई प्रोजेक्शन बनेगी, तो वो प्रोजेक्शन यहाँ पे कितनी बन रही है तो उसको भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो फॉर दिस वी हैव, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट ओवर हेयर, ये पॉइंट यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए पॉइंट की एक लेंथ है जिस ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये 1/5, इसकी लेंथ 1 फीट है। इसी तरीके से एक पॉइंट सी ये गिवन है, दिस इज अ बी पॉइंट। अब देखें सी पॉइंट हमारे पास जो है ये ओवर द एक्स एक्सिस है, ओवर द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब y कंपोनेंट भी 0 है इस पॉइंट का और z कंपोनेंट भी 0 है, दोनों 0 होंगे में। इसी तरीके से ये जो a है ये ओवर द y एक्सिस है तो इसका भी हमारे पास वैल्यू यही बनेगी। देन वी हैव अ पॉइंट b ओवर हेयर, और देखें यहाँ पे हमारे पास ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 फीट है, इस माइनस z है, ये x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है, दिस इज अ 2 फीट, c की वैल्यू भी यही है 2 फीट, सेम इसी तरीके से, और यहाँ से वैल्यू इसकी बन रही है ओवर हेयर 1 + 2, तो ये 3 फीट हमारे पास जो है इसकी वैल्यू है अलोंग द y एक्सिस। तो ये वैल्यूज हैं, लेट मी राइट अ वैल्यूज फॉर यू ओवर हेयर। तो मैं यहाँ पे इनके पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ पोजीशन वेक्टर। एक पोजीशन वेक्टर ये बनेगा विच इज वी हैव आर ए, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1 फीट, और इसका ये है अलोंग द y एक्सिस, उसके आउटसाइड पे जे आ जाएगा। देन वी हैव अ पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे एक पूरा पोजीशन वेक्टर बनेगा यूं जो रिप्रेजेंट करेगा आर सी को, और उसकी वैल्यू है हमारे पास विच इज वी हैव दिस 2 फीट, और इसके साथ आ जाएगा जे, इसके साथ आ जाएगा आई, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो है बी, अब वेक्टर बी यहाँ से ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे अब बी तक। सो वी आर ड्रॉइंग अ वेक्टर बी, तो आपको ये राइट कलर का वेक्टर बी नजर आ रहा है। सो दिस वेक्टर वी हैव आर बी, तो इस आर बी की वैल्यूज मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। सो आर बी वी हैव द वैल्यूज वी हैव आई, आई की वैल्यू आई एग्जैक्टली मेरे पास ये है विच इज अ 2 फीट,
और जे मेरे पास ये है 1+2, ये देखें ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है ये, तो ये 1+2 है, देखें यही इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है ये। सो विच इज़ वी हैव अ 2 फिट 2 + 1 3 फिट। सो पहले यहाँ पे x की वैल्यू लिख लेता हूँ विच इज़ 2i। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, वी हैव अ प्लस साइन ओवर हेयर इस पोजीशन वेक्टर की, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3j वी हैव, देन वी हैव अ k। देखें k मेरे पास जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, देखें ये नीचे की तरफ लाइन जा रही है, दैट्स डिफाइन कि यहाँ पे दो लाइन्स यहाँ पे कट हो रही हैं, ये वाली ब्लैक लाइन्स, उसके बाद ये नीचे की तरफ है, ये डिफाइन कर रहा है k की वैल्यू नेगेटिव साइड के ऊपर अवेलेबल है। सो वी हैव दिस इज -1k, और यहाँ पे इसके साथ यूनिट इसका आ जाएगा फट। अब देखें यहाँ पे थोड़े से, यहाँ पे मैंने यूनिट बाहर लिखा है और यहाँ पे यूनिट अंदर लिखा है, तो जब हम एक वैल्यू ले रहे हैं, एक ही वेक्टर, हमारे पास एक ही कंपोनेंट है, तो ऑप्शन होता है कि आप इसको ऐसे भी लिख लें, या ये जो यूनिट वेक्टर इसको अंदर ले जाएं और इसके यूनिट फिट को बाहर ले जाएं, यू हैव वो चॉइस। तो हमने ये पोजीशन वेक्टर सबके ए के, बी के और सी के पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन एफ एंड वी हैव एंड दिस वी हैव। अब देखें यहाँ पे ये जो फोर्स F है, ये एक पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग है, B to C वी हैव अ पोजीशन वेक्टर ओवर हियर। अब सबसे पहले मैं B से लेके C तक पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लूँ, फिर एक पोजीशन वेक्टर हमारे पास बनेगा A से B के दरमियान, यूँ इस डायरेक्शन में। सो वी हैव द पोजीशन वेक्टर इन दिस डायरेक्शन वी हैव, तो यहाँ से यूँ पोजीशन वेक्टर्स बनेंगे। सो उसको शो कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे दो पोजीशन वेक्टर सिर्फ शो किए हैं, फोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो वी हैव वन वेक्टर, दिस वेक्टर वी हैव ओवर हियर विच इज B to C, RBC, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। देन वी हैव अ वेक्टर फ्रॉम B to A, ताकि इन दो वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल फाइंड आउट कर सकें। तो लेट मी राइट, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। सो वी हैव RBC दैट इज इक्वल टू RC माइनस वी हैव RB। सो RC की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, RC वी हैव विच इज वी हैव 2i एंड माइनस वी हैव RB ओवर हेयर, और RB की वैल्यू यहाँ पर है 2i एंड वी हैव प्लस 3j एंड वी हैव -1k। तो यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं RBC की, दिस इज द वैल्यू ऑफ RBC वी हैव, और वो वैल्यू जाके बनेगी दिस इज वी हैव अ -2 और माइनस एंड 2 देखें दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस 2i एंड दिस 2i इज कैंसल्ड ओवर हेयर, एंड फर्दर वी हैव यहाँ पे वैल्यू बचेगी, दैट इज वी हैव जो रिमेनिंग वैल्यू है -3j एंड वी हैव +1k, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी, और इसका हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे RBC का, और वो यहाँ पे बनेगा, इसको हम स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर एंड वी हैव प्लस वी हैव 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी हैव RBC का मैग्नीट्यूड है 10, तो इसका है रेडिकल 10 वी हैव, इसका रेडिकल 10 हमारे पास ये बन जाएगा। सेम लेट मी चेंज अ कलर, और अब हम फाइंड आउट करते हैं इस वेक्टर को। RBC हमने फाइंड आउट कर लिया, अब RBA हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है यहाँ पे। सो वी हैव दिस वेक्टर B to A, सो RBA वी हैव, सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, मैंने आपको बताया था, तो जहाँ पे हेड होता है उसको पहले लिखते हैं, A आ जाएगा माइनस वी हैव RB। सो वी हैव RA की वैल्यू यहाँ पर है, वी हैव 1i एंड वी हैव माइनस ओवर हेयर, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, दैट इज B वैल्यू विच इज वी हैव 2i प्लस 3j माइनस 1k। सेम इसी तरीके से हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे। सो वी हैव दिस इज इक्वल टू, दिस इज माइनस, दिस इज पॉजिटिव वी हैव, 1 पॉजिटिव i है, और ये हमारे पास है, ये है नेगेटिव वी हैव। सो वी हैव अ नेगेटिव 1i over here and we have -3j and we have minus and plus we have a 1k over here। इसी तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं RBA का यहाँ पे,
और वो मैग्नीट्यूड मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। वी हैव 1 स्क्वायर, वी हैव प्लस माइनस 3 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा वी हैव अगेन वी हैव अ प्लस 1 स्क्वायर। सो ये वैल्यूज़ करेंगे 9 और ये हमारे पास प्लस 2 हो जाएगा 11 वी हैव, और जो भी इसका बनेगा वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। थोड़ी देर बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। सो होपफुली आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमने वेक्टर्स लिए हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे हमने इनके 2 वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं और इनके मैग्नीट्यूड्स भी ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला को अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला? तो द फार्मूला वी हैव, सो लेट मी चेंज अ कलर। फार्मूला वी हैव कि हमारे पास फार्मूला क्या था, ए डॉट बी। अब 2 वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर जो बनेगा वो ये वेक्टर है, देन वी हैव अ सेकंड वेक्टर और दिस वी हैव, ये 2 वेक्टर्स आ गए। सो यहाँ पे लेंगे थीटा इज इक्वल टू वी हैव कॉस इनवर्स, और यहाँ पे हम उन वेक्टर्स को यहाँ पे डिवाइड करेंगे और उनके वैल्यूज जो हमने पिछली स्लाइड में लिया था उसको उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे क्या वैल्यूज बन रही हैं। सो फार आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो लेट मी शो यू, लेट मी क्लीन द स्क्रीन। और अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये इस तरीके से इस फोर्स को जो हमने सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है उसके अंदर हमने इसकी प्रोजेक्शन जो बी ए लेनी है वो यहाँ पे ये है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ वापस लौटते हैं। सो वी हैव द फर्स्ट पार्ट। अब देखें, सो वी हैव दिस वेक्टर वी हैव आर बी ए जो मैंने पहले फाइंड आउट किया आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, विच इज़ -2i -2j और माइनस वी हैव +1k। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। b to a we have, and we have again we have the value over here which is the value -2i and -2j we have। देखें सम हो गया है और फर्दर वी हैव एंड +1k, ये वैल्यूज आ गई थी वहाँ पे, तो आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा तो उसको दोबारा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव a to b, a वेक्टर हमारे पास ये है यहाँ पे, एंड वी हैव अ b वेक्टर ओवर हेयर। तो b की वैल्यूज मैंने अभी आपको दिखाई कि b की वैल्यूज हमारे पास ये 2 फिट थी, एंड वी हैव ये वैल्यू 2 फिट थी, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज इस तरीके से गिवन है। सो a वैल्यू वी हैव ओवर हेयर एंड वी हैव अ b वैल्यूज ओवर हेयर। ये सारी वैल्यूज आ गई और ये वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। सो हम यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है। सो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू मैं दोबारा आपको थोड़ी सी करेक्ट करके दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। सो वी हैव, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, सो वी हैव आर ए जो कि मेरे पास था वैल्यू, उसकी वैल्यू थी वी हैव 1j। इसी तरीके से आर बी की वैल्यू मेरे पास जो अवेलेबल थी which is we have a 2i and we have plus 3j and we have minus we have 1k over here, इस तरीके से अवेलेबल थी। सो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ आर बी ए इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। सो यहाँ पे वैल्यूज ले सकते हैं। ए की वैल्यू पहले आ गई यहाँ पे विच इज़ 1j एंड माइनस साइन, एंड आर बी की वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं which is we have a 2i and we have plus 3j and we have a minus 1k। तो ये जो वैल्यूज बनेंगी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सो दिस वैल्यू वी हैव, देखें यहाँ पे ये j है तो i सेम वैसे रहेगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो यहाँ से वैल्यूज की चेंज हो जाएंगी। सो वी हैव -2i एंड वी हैव यहाँ पे आ जाएगा अगेन वी हैव माइनस we have 2j and we have 1k। तो ये वैल्यूज यूँ बन जाएंगी। तो इसका हम यहाँ से यूँ मैग्नीट्यूड ले लेंगे, देन वी हैव 2 स्क्वायर नेगेटिव का, देन वी हैव प्लस अगेन नेगेटिव 2 स्क्वायर, देन वी हैव प्लस 1 स्क्वायर। तो ये टोटल बन जाएगा 9 और इसकी वैल्यूज ये 9 हो जाएगा, रेडिकल लेंगे दैट वुड बी 3। तो आर बी ये आ गया और आर बी सी हमने यहाँ से फाइंड आउट किया जो पहली स्लाइड में आपके सामने था। सो फार ये 2 वैल्यूज हमारे सामने आ गई। अब हमने इसके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। सो वी हैव द फार्मूला ओवर हेयर विच इज द कॉस थीटा आर बी ए डॉट प्रोडक्ट आर बी सी। इन 2 वेक्टर्स के दरमियान ये जो वेक्टर ये नज़र आ रहा है आपको,
ये वाला आर बी सी वैक्टर और आर बी ए वैक्टर ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज द थीटा। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट और उसके नीचे हमारे पास आ जाएगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं आई डॉट आई। देखिए हमारे पास आई डॉट आई -2 तो है, पर बी सी में आई अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे इसका 0 आ गया। प्लस वी हैव जे डॉट जे। देखिए यहाँ पे जे है -2 और यहाँ पे -3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। एंड अ प्लस साइन वी हैव अगेन, देन के डॉट के, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ लिख लिया। देन वी हैव इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। द फर्स्ट मैग्नीट्यूड इज 3 एंड सेकंड मैग्नीट्यूड इज रेडिकल 10 वी हैव, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। जो भी वैल्यू बनेगी यहाँ पे, सो वी हैव द वैल्यू ओवर हेयर विच इज 0.737, और उसका हमने यहाँ पे अब कॉस इनवर्स यहाँ पे ले लिया है। सो वी हैव थीटा वैल्यू ओवर हेयर विच इज 42.5। तो आप कैलकुलेटर्स पे इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। देन वी हैव, अब हमने सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है कि इस फोर्स वेक्टर की इसके ऊपर प्रोजेक्शन कितनी है यहाँ पे। सो फार फॉर दैट वी हैव द फॉर्मुलेशन। इस फोर्स वेक्टर की यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है अलोंग बी ए, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर क्रिएट करेंगे बी से ए की तरफ। सो हमारे पास अब देखें यहाँ पे ओवर हेयर वी हैव, सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रोजेक्शन वेक्टर हमने यहाँ बनाना है। सो वी हैव बी टू ए, सो फार वी हैव, और इस फोर्स को बेसिकली, ये हमारे पास जो फोर्स गिवन है ये एक मैग्नीट्यूड है 80 पाउंड वी हैव, ये आई जे के की फॉर्म में गिवन नहीं है। तो ये फोर्स बेसिकली इसका एक आई कंपोनेंट होगा, एक जे कंपोनेंट होगा, उसका के कंपोनेंट होगा। तो हमने सबसे पहले बी और ए के अलॉन्ग जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हमने आर बी ए पहले फाइंड आउट कर लिया था, दिस इज आर बी ए वी है, और उसका मैग्नीट्यूड 3 था, हमने इसको इससे डिवाइड किया। तो ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा जो अलोंग बी ए होगा। यहाँ से वी हैव अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए। सो लेट मी टेक अ कलर, अगर यहाँ से मैं कलर चेंज करके आपके सामने ड्रॉ कर लूँ तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा यूँ, दिस इज यूनिट वेक्टर वी हैव, यहाँ इस आर बी ए के साथ बनेगा यहाँ पे। तो ये होगा यू बी ए ओवर हेयर, ये यूनिट वेक्टर्स के साथ बनेगा। तो ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब इस यूनिट वेक्टर के साथ ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरीके से हम बी एंड सी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, बी टू सी। सो आर बी सी मेरे पास ये है, दिस इज आर बी सी, और ये इसका यूनिट वेक्टर है -3j + 1k डिवाइड बाय रेडिकल 10। और जब इसके साथ हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 80 न्यूटन, तो ये जो फोर्स है ये कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगी। तो मैंने इसको इसके साथ यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया। सो इसके डिवीजन के बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास डिवीजन के बाद फर्स्ट फैक्टर j बन गया। देन वी हैव अ k, देखें j एंड k, रेडिकल 10 आप यहाँ से बाहर ले जाएं, 80 डिवाइड बाय रेडिकल 10 करें, जो भी वैल्यू आ रही है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, देन मल्टीप्लाई बाय 1। वो जो वैल्यू है 25.30 वैल्यू है। तो जैसे इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इसका कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म बन गया। दिस इज द कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। जैसे लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, दिस इज अ फोर्स अलोंग ए पोजीशन वेक्टर, सेम फोर्स अलोंग पोजीशन वेक्टर, ये फोर्स है और ये एक पोजीशन वेक्टर आर बी सी। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट वेक्टर भी इसके साथ ही होगा। तो ये आर बी सी का यूनिट वेक्टर है, यहाँ से फोर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कार्टेशियन वेक्टर बन गया। सो दिस इज नाउ इन कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। और ये हमारे पास अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए बी ए का भी गिवन है, जैसे यूनिट वेक्टर बी है। तो हम यहाँ पे इस फोर्स को, जो हमने ये फोर्स फाइंड आउट की, ये वाली फोर्स, देखिए यही फोर्स हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ लिखी हुई है, इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ, इस यूनिट वेक्टर बी ए के साथ। ये है यूनिट वेक्टर बी ए, इसकी हमने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो सेम आई डॉट आई, यहाँ पे आई है ही नहीं, देखिए यहाँ पे 0 आ गया। देन वी हैव ओवर हेयर विच इज 2/3 नेगेटिव, दिस इज 2/3 नेगेटिव ओवर हेयर, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। Then we have a j dot j, we have j over here -75.89, ये यहाँ पे आ गया। Then we have a -2/3 यहाँ पर आ गया। Then we have k dot k and k we have, so have 25.30 and 1/3, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और जब टोटल को सम करेंगे तो यहाँ पे हमें एक वेक्टर मिल जाएगा विच वुड बी FBA 59.0, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा। तो आपके पास एक होमवर्क है कि अब आप इस वेक्टर को, जो FBA, ये जो वेक्टर आपके साथ, ये जो वेक्टर बना है ये वाला, सो लेट मी इरेज ऑल, और मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से।
सो ये जो वेक्टर आर बी ए आपके सामने, ये वेक्टर आर बी ए बना है, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास ही आ गया, एफ बी ए का मैग्नीट्यूड। अब इसको आपने कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना है कि ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब एफ बी ए का आई कंपोनेंट क्या होगा, प्लस का जे कंपोनेंट क्या होगा, प्लस इसका के कंपोनेंट क्या होगा। सो वी हैव, आपने क्या करना है इसको फाइंड आउट करने के लिए, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो मैंने बॉक्स किए हैं अभी, आपने इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है इसको। लेट मी इरेज। सो आपने ये जो मैग्नीट्यूड आपको ये मिला है, इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ बी ए, बी टू ए। तो वो बी टू ए यूनिट वेक्टर क्या है, वो ये है, ये वो बी टू ए यूनिट वेक्टर है। जब आप इसको इस यूनिट वेक्टर के साथ यहाँ पे ले आए, यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो ये जो फॉर्मुलेशन है ये आई एंड वी हैव जे, आई हो गया जे एंड के की फॉर्म में हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अभी लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यहीं तक क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।